बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम इम्तियाज़ दानिश। आप देख रहे हैं कीमत इम्तियाज़ यूट्यूब चैनल। जनाब, आज हमें एक न्यू मर्ज़ के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं वो है लुकनत होना, हकलाना। यानी ये वो लोग होते हैं जो बात नहीं कर सकते, बात करते हैं तो ज़ुबान अटक जाती है, हकला कर बात करते हैं तो ये मरीज़ भी बड़े ही परेशान होते हैं। हालांकि उनको जिस्मानी तौर पर कोई बीमारी नहीं होती, कोई मर्ज़ नहीं होता, कोई ऐब नहीं होता। सिर्फ ऐब होता है तो बोलने में होता है, बोलने में इनको बड़ी परेशानी होती है। तो इन लोगों के लिए मेरा मैसेज है, मेरा पैगाम है कि मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आज से ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अल्लाह करीम ज़रूर आप पर मेहरबानी फरमाएंगे, आपकी इस बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। तो करना क्या है आपने, सबसे पहले आपने जो नुस्खा बनाना है वो नुस्खा कुछ इस तरह से होगा कि आपने सुंड लेनी है 50 ग्राम, निशादर लेनी है 20 ग्राम, काली मिर्च लेनी है अपने 10 ग्राम और सना मक्की लेनी है अपने 80 ग्राम। आपने इसके इंतहाई बारीक पाउडर बना लेना है। उम्र के हिसाब से जो नौजवान बालिग होते हैं, जिनकी ज़ुबान हकलाती है, ज़ुबान अटक जाती है, बात सही तरीके से नहीं कर सकते, उनके लिए ये जो नुस्खा है वो छोटी आधी चम्मच सुबह शाम खाने के बाद हमारा पानी इस्तेमाल करनी है। और इसके साथ ही जवारिश कमूनी आप ले लेंगे। जवारिश कमूनी ये आपने छोटी आधी चम्मच दिन के वक्त हमारा पानी इस्तेमाल करनी है। ये आप इस्तेमाल करेंगे, आप देखेंगे आपका ज़ुबान का जो अटकना है, हकलाना है, वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए एक छोटी सी मालिश भी बताता हूँ, वो मालिश भी बनाकर आप इस्तेमाल कर लें। आपने क्या करना है, अक्कर करह लेना है, खुलंजान लेनी है। ये दोनों चीज़ें आपने बराबर वज़न लेकर पीस लेना है और फिर छोटे शहद में मिलाकर आपने इसको मजून से बना लेनी है। ये मजून अपने पास रखें, ये आप खा भी सकते हैं, लेकिन आपने करना क्या है, आपने इससे 1 चने के बराबर या 2 चने के बराबर लेकर अपनी ज़ुबान को बाहर निकाल कर उसकी मालिश करनी है। यानी इसको रगड़ना है ज़ुबान के ऊपर, क्योंकि जितने भी गंदे रतूबतें होंगे जो ज़ुबान के अंदर अटकी हुई हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़ुबान में सुकेड़ हुआ है, वो इंशाअल्लाह ताला खारिज होना शुरू हो जाएगा और आपकी ज़ुबान हल्की फुल्की होना शुरू हो जाएगी और आप बेहतरीन बोलना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही जिस अल्फाज पर आपकी ज़ुबान रुकती है उसकी आप मशक करना शुरू कर दें। आप बार बार उन अल्फाज को दोहराएं। जब तक आप उन अल्फाजों को दोहराते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला वो अल्फाज आपकी ज़ुबान पर चलना शुरू हो जाएंगे, आपकी ज़ुबान फिर कभी भी नहीं अटकेगी। ये आपने करना है। और इसके साथ ही एक छोटा सा आपको वजीफ़ा भी बता रहा हूँ। वजीफ़ा ये है कि आप लोगों ने हर नमाज के बाद यानी 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है और उसके साथ ही आपने 3 मरतबा पढ़ना है, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये 3 मरतबा आपने पढ़ना है। फिर अपने हाथों पे अपने हाथों पे फूंक मारने, दोनों हाथों पे, फिर अपने चेहरे पे फेर लेना है। इंशाअल्लाह ताला ये जो आपका अटकना है, आपका हकलाना है और ज़ुबान जो आपकी अटक जाती है, ये इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कभी नहीं अटकेगी और आप एक ज़बरदस्त गुफ्तगू करने वाले, बेहतरीन गुफ्तगू करने वाले, खूबसूरत गुफ्तगू करने वाले नौजवान बन जाएंगे और लोग आपको इंशाअल्लाह ताला एक ललचाई नज़रों से, बेहतरीन नज़रों से और इज़्ज़त के साथ आपको देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब मेरी आपके लिए और पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको और पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों को सेहत वाली, सलामती वाली, आफ़ियत वाली, बरकतों वाली, कामयाबी वाली, खुशहाली वाली, खुशियों भरी, सातों भरी ज़िंदगी नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।